राधा को अपनी गलती साफ दिखाई दे चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि उसकी मानसिक कमजोरी का लाभ वो राक्षस उठाना चाहता था। इस घटना के बाद ऋषि ध्यान मग्न हो गए। राधा भी उनके पास ही बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका चित्त एकाग्र नहीं हो पा रहा था। कुछ देर के बाद ऋषि ने अपनी आंखें खोली और कहा, बेटी, हमारा साथ यहीं तक का था। यहाँ से मुझे आश्रम लौटना होगा और आगे की यात्रा तुम्हें अकेले ही करना होगी। ये सुनकर राधा रुआंसी हो गई। वो बोली, आपने तो कहा था हम तीर्थाटन पर जा रहे हैं और अब आप इस तरह मुझे अकेले छोड़कर क्यों जा रहे हैं? ऋषि बोले, मैं सिर्फ बाबा जी के आदेशों का पालन कर रहा हूँ। मुझे अभी जो आदेश प्राप्त हुआ है उसके अनुसार मुझे यहाँ से लौटना ही होगा। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसीलिए चला था कि तुम्हें ये समझ आ जाए कि ये संसार जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं। जैसे तुमने देखा, सदाचारी ब्राह्मण के वेश में एक राक्षस छुपा हुआ था। अगली बार तुम किसी से मिलो तो उसे बाहरी आंखों से नहीं बल्कि अपनी भीतरी दृष्टि से देखने का प्रयास करना। ऐसा करने पर तुम्हें उसकी असलियत दिखाई देने लगेगी। मुझे विश्वास है कि मैंने जो ज्ञान तुम्हें प्रदान किया है उसका सही उपयोग करोगी और मेरी शिक्षा का मान रखोगी। राधा ये वचन सुनकर बहुत सशंकित हो चली थी। वो नहीं चाहती थी कि ऋषि उसे छोड़कर जाए। ये जानकर ऋषि ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे जाने के बाद तुम अकेली हो जाओगी? क्या तुम्हें हिमालय वासी महान बाबा जी पर विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि एक क्षण के लिए भी वे तुम्हें अपनी दृष्टि से ओझल होने दे सकते हैं? जो महान दिव्यात्मा तुम्हारे जीवन को लगातार प्रबंधित कर रहे हैं, वो आगे क्या तुम्हारा ध्यान नहीं रखेंगे? राधा को इस तरह संतोष और संबल बांधकर ऋषि वहां से चल दिए। जाने से पहले राधा ने उनके चरण छूकर प्रणाम किया और ऋषि ने उसे अध्यात्म मार्ग में निरंतर उन्नति का आशीर्वाद दिया। साथ ही ये हिदायत भी दी कि किसी स्थान पर तुम ज्यादा दिन मत ठहरना। समय आने पर बाबा जी का साक्षात दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा। अब राधा बिल्कुल अकेली थी। जब से उसने होश संभाला था, तब से यह पहला मौका था जब उसके पास कोई नहीं था। बचपन में जब उसकी माँ जिंदा थी, तब तो पूरा गांव ही उसका घर था। ये स्मरण आते ही उसने एक पल के लिए सोचा, क्यों ना मैं अपने गांव वापस लौट जाऊं। लेकिन अगले ही पल उसे ध्यान आया कि ऐसा करने से जिस रास्ते पर वो चल पड़ी है उसमें बाधा उत्पन्न होगी। हर तरह से विचार करने के बाद राधा अकेले ही आगे बढ़ने लगी। इस तरह अकेले यात्रा करना उसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। राधा अपनी धुन में चुपचाप चले जा रही थी। पूरा दिन चलने के बाद भी कोई गांव दूर दूर तक उसे नजर नहीं आ रहा था। शाम होने पर अब उसे ये फिक्र सताने लगी थी कि वो रात कहाँ गुजारेगी। उसके कदमों की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी थी। सूरज पूरी तरह से ढले उससे पहले वो किसी बस्ती या गांव में पहुंच जाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। शाम की रोशनी अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी और एक अनजान यात्रा में अनजान स्थान पर आकर राधा फंस चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, चारों तरफ से जंगली जानवरों की आवाजें भी आना शुरू हो गई थी। राधा डर के बावजूद धीरे धीरे आगे बढ़े जा रही थी। कुछ कदम चलने के बाद राधा को हल्की सी रोशनी की झलक दिखाई दी। राधा ने अपने कदम रोशनी की दिशा में बढ़ा दिए। आगे जाकर उसने देखा
कि एक छोटी सी झोपड़ी में से दीपक का प्रकाश बाहर आ रहा था। राधा वहां खड़े खड़े सोचने लगी कि क्या किया जाए। ब्राह्मण के रूप में मिले राक्षस के कटु अनुभव ने उसके भरोसे को झकझोर कर रख दिया था। वो वहीं खड़े खड़े सोच रही थी कि इस कुटिया में कौन हो सकता है और क्या उसे कुटिया में जाकर देखना चाहिए या नहीं। राधा के विचारों की लड़ी अचानक टूट गई जब एक वृद्ध की आवाज उसके कानों में पड़ी। ज्यादा विचार मत करो और अंदर आ जाओ बेटी। इस आवाज को सुनकर राधा का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो सोचने लगी, कहीं वृद्ध के रूप में यहाँ कोई छद्म वेशधारी तो नहीं छुपा है। फिर राधा को ऋषि की कही बात याद आई कि तुम जिसे भी देखो अपनी भीतरी दृष्टि से देखना। राधा धीमे कदमों के साथ कुटिया के द्वार तक चली गई। अंदर एक टूटी फूटी खाट पर एक बुजुर्ग बैठे दिखाई दिए। वो बोले, संकोच मत करो बेटी, भीतर चली आओ। मैं इस सुनसान जंगल में अकेले ही रहकर अपने दिन पूरे कर रहा हूँ। राधा भीतर चली गई, लेकिन इस बार वो बेहद सजग थी। उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि वृद्ध अपने असली रूप में नहीं है। राधा ने कड़क आवाज में कहा, तुम जो भी हो अपने असली रूप में मेरे सामने आओ। राधा की बात सुनकर वृद्ध के चेहरे के भाव एकाएक बदल गए। उसके शरीर के चारों तरफ एक रोशनी हुई और जब रोशनी कम हुई तो वृद्ध के स्थान पर वहां एक मध्य आयु के व्यक्ति बैठे दिखाई दिए। उनकी उम्र 55 वर्ष के करीब रही होगी और उनका शरीर स्वस्थ और मजबूत दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो बोले, मुझे देखकर कहीं तुम संदेह ना करो, इसलिए मैंने वृद्ध का रूप ले लिया था, लेकिन तुमने मेरे छद्म रूप को इतनी आसानी से पहचान लिया। तुम्हारे गुरु वाकई कोई सिद्ध तपस्वी होंगे। राधा ने अंतर्दृष्टि से देखा तो उसे विश्वास हो गया कि अब उसके साथ कोई छल नहीं हो रहा है। वो बोली, अपने बारे में और बताइए। वो सज्जन बोले, मेरा नाम रामचरण है। मैं एक साधारण संसारी की तरह अपना जीवन बिता रहा था, लेकिन मेरे मन में कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनका उत्तर मुझे कहीं नहीं मिल पा रहा था। एक बार कुंभ के दौरान एक साधु से मैंने यही प्रश्न पूछे। साधु ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों में देखकर मुझे यकीन हो गया कि इनके पास मेरे सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं। मैं कुछ दिन उनके पास ही रुककर उनकी कृपा की प्रतीक्षा करने लगा। वो एक नागा साधु थे जो दिन भर हठ योग की साधना करते और चिलम फूंकते रहते थे। एक दिन उन्होंने मुझ पर कृपा करके मुझे समाधि की एक झलक दिखा दी। उस अनुभव के बाद मैं उनके पीछे हो लिया। उन्होंने मुझे ध्यान की विधियां सिखाई और उनके अभ्यास के लिए मुझे एकांत में साधना करने की सलाह दी। बस तब से मैं इस वन में रहकर लगातार उन ध्यान विधियों के अभ्यास में लगा हुआ हूँ। उनकी सिखाई विधियों से ही मैं जान पाया कि तुम यहाँ निर्जन वन में रात्रि विश्राम के लिए भटक रही हो। तुम्हें यहाँ तक पहुँचने की प्रेरणा मैंने ही दी थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम एक अत्यंत परिश्रमी साधिका हो और ध्यान की कई विधियों में तुम पारंगत हो चुकी हो। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि किसी अत्यंत उन्नत आध्यात्मिक शक्ति ने तुम्हारा संरक्षण किया हुआ है। ये बातें सुनकर राधा के मन में आए संशय के सभी विचार समाप्त हो गए। राधा की ये कहानी जारी है। आगे की कहानी हम अगले वीडियो में जानेंगे। आप हमारे साथ अगले वीडियो में भी बने रहें। धन्यवाद।